आज है 13 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, प्रमोशन पर फिरा पानी, अब दोबारा होगी कोर्ट में सुनवाई। प्रदेश में वर्ष 2016 से अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। इसे शुरू करने के लिए सरकार ने नए नियम तो बनाए, लेकिन ये भी कोर्ट में उलझ गए। हाई कोर्ट जबलपुर में इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था। यह जारी होता इसके पहले ही सुनवाई करने वाले मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो गई। ऐसे में अब पहले नई बेंच गठित होगी और फिर एक बार सुनवाई होगी। 2 माह में मंजूर 400 नक्शों की जांच शुरू, निजी इंजीनियरों पर निगरानी। इंदौर शहर में भवन निर्माण के लिए लागू ड्राइंग एंड अप्रूवल व्यवस्था के तहत मंजूर किए गए करीब 400 नक्शों की नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई है कि कुछ लाइसेंसधारी निजी इंजीनियरों ने नियमों की अनदेखी करते हुए ऐसे क्षेत्रों में भी नक्शे स्वीकृत कर दिए जहां निर्माण की अनुमति नहीं थी। कियोस्क स्वीकृति के नाम पर रिश्वतखोरी, सीबीआई ने बैंक अधिकारी को 10,000 लेते रंगे हाथ दबोचा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जबलपुर इकाई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शहडोल क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ एक सहायक प्रबंधक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर बैंकिंग कियोस्क संचालन की अनुमति दिलाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई ने बैंक कार्यालय और आरोपी के आवास पर जाँच की। जिंसी स्लॉटर हाउस खोलने पर हाई कोर्ट का निर्देश, 15 दिन में फैसला ले निगम आयुक्त। राजधानी के बहुचर्चित गोक्सी प्रकरण के बाद सील किए गए जिंसी स्थित आधुनिक स्लॉटर हाउस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्लॉटर हाउस को दोबारा खोलने या न खोलने के संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम आयुक्त को सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर लंबित आवेदन पर नियमानुसार फैसला करने को कहा है। गेहूं खरीदी का बड़ा घोटाला, बोरियों में गेहूं की जगह मिट्टी और कंकड़, विभाग में मचा हड़कंप। सागर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। वेयर हाउस में रखी कुछ बोरियों में गेहूं की जगह मिट्टी और कंकड़ मिले। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को मिली रफ्तार, 491 करोड़ के 17 नए विकास कार्य मंजूर। ओंकारेश्वर में बनेगा हेलीपैड। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 491 करोड़ रुपए के 17 नए विकास कार्यों को मंजूरी दी है। उज्जैन और ओंकारेश्वर में सड़क, पुल, पार्किंग, अस्पताल और हेलीपैड जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पंचायत सचिवों के तबादलों के लिए नए नियम लागू, गृह, ग्राम और ससुराल में नहीं होगी पदस्थापना। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के तबादलों के लिए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब सचिव अपने गृह, ग्राम, ससुराल या रिश्तेदार सरपंच, उप सरपंच वाली पंचायत में पदस्थ नहीं रह सकेंगे। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पदों पर भर्ती, 25 जून तक आवेदन। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभिन्न विभागों के रिक्त 22 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके आवेदन 25 जून तक होंगे। 1.5 लाख शिक्षकों की टीईटी परीक्षा पर मंथन, विभाग ले रहा कानूनी राय। संगठनों ने छेड़ी राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई। मध्य प्रदेश में टीईटी को लेकर सरकार की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच रही है। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों पर असर डालने वाली इस प्रक्रिया में 2025 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों को शामिल करने पर कानूनी सलाह ली जा रही है। वही शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। पारिश्रमिक में 4.46% बढ़ोतरी, अप्रैल 2026 से 1 लाख को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिश्रमिक में 4.46% की वार्षिक बढ़ोतरी मंजूरी कर दी है। इसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। 600 करोड़ में गेहूं तो 35 करोड़ में चना व 2.25 करोड़ की जिले में हुई मसूर की खरीदी। 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं गत वर्ष से अधिक खरीदा। सरसों की नहीं हुई खरीदी। गेहूं के बम्पर उत्पादन के साथ बोनस व समर्थन के दाम अधिक होने से जिले में हुई रिकॉर्ड खरीदी।
मोबाइल ऐप से चेक होगी दूध की शुद्धता। 42,000 दूध उत्पादन किसानों का डेटा होगा ऑनलाइन। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने संभागायुक्त के निर्देशानुसार दुग्ध संग्रहण को पारदर्शी बनाने के लिए एनडीडीबी का मोबाइल मिल्क टेस्टिंग ऐप लागू किया है, जिससे दूध की गुणवत्ता की सटीक जानकारी तुरंत किसानों को मिलेगी। दोपहर 2 बजे बाद ओंकार पर्वत परिक्रमा के नौका संचालन पर रोक। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल ओंकार पर्वत की संपूर्ण जल परिक्रमा करने वाली नौकाओं पर लागू होगा। श्रद्धालु सूर्यास्त तक अन्य घाटों के लिए नौका सेवा का लाभ ले सकेंगे। उज्जैन में स्थापित होगी 151 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप वाली मूर्ति। उज्जैन जल्द ही भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप मूर्ति के रूप में देश को एक नई पहचान देने जा रहा है। श्री महाकाल महालोक के बाद यहां एक और भव्य धार्मिक पर्यटन योजना आकार लेने जा रही है। परियोजना 220 करोड़ रुपए की है, जिससे उज्जैन विकास प्राधिकरण यूनिटी मॉल के पीछे शिप्रा नदी तट पर 151 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप धातु की मूर्ति स्थापित करेगा। उज्जैन से इंदौर ओंकारेश्वर तक फैलेगा सिंहस्थ का दायरा। सिंहस्थ 2028 केवल उज्जैन तक सीमित आयोजन नहीं रहेगा। राज्य सरकार अब इसे पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र के समन्वित धार्मिक पर्यटन और आधारभूत संरचना विकास प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कर रही है। यही कारण है कि उज्जैन के साथ इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा, शाहपुर और मंदसौर जैसे जिले को भी तैयारियों का हिस्सा बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन लेगा आकार। मध्य प्रदेश में उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले के गांव तहसील शामिल है। चंबल में अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद सबलगढ़ टीआई राजकुमारी परमार निलंबित। चंबल नदी से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरा दम लगाए हुए हैं। इसके बाद भी सबलगढ़ क्षेत्र में रात के समय चंबल नदी से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन का एक वीडियो किसी ग्रामीण ने बनाकर एसीपी धर्मराज मीना को भेजा है। वीडियो सामने आने के बाद एसीपी ने सबलगढ़ टीआई राजकुमारी परमार को निलंबित कर दिया है। राजकुमारी परमार की जगह निरीक्षक पंकज मुदगल को सबलगढ़ थाने की कमान सौंपी गई है। बस किराए में बढ़ोतरी पर अगले सप्ताह होगी अहम बैठक। बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में बस किराए में बदलाव को लेकर अगले सप्ताह अहम बैठक होने जा रही है। परिवहन विभाग किराया निर्धारण समिति के साथ बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों की राय लेकर फैसला करेगा। जबलपुर में रेत उत्खनन परिवहन पर शिकंजा। 5 महीने में 14 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना। जबलपुर में नर्मदा, हिरन सहित अन्य नदियों में अवैध रेत उत्खनन परिवहन पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोपाल में 4 घंटे से ज्यादा समय बिजली गुल तो उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। बिजली लंबे समय तक बंद हो रही है और शिकायत करने पर भी बहाली नहीं हो पा रही है, तो बिजली अधिनियम आपको अघोषित बिजली कटौती पर मुआवजा लेने का हक देता है। इंदौर में 25 करोड़ की शासकीय भूमि से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। इंदौर प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने महू क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। 30 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था। जल जीवन मिशन 50 करोड़ की नल जल परियोजनाएं फेल, सूख रहे कंठ। केंद्र व प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित जल जीवन मिशन योजना पंचायतों में फेल हो रही है। पहले ही गर्मी में 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नल जल परियोजनाओं का जल स्रोत सूख गए। इससे जनता के कंठ सूख रहे हैं। डबल डेकर अधूरा, एमआर सड़कें अटकी। इंदौर वासियों को बरसात में होगी परेशानी। शहर को ट्रैफिक जाम से राहत और आधुनिक बुनियादी ढांचे का सपना दिखाने वाले बड़े विकास प्रोजेक्ट अब लोगों की परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर अधूरा है। एमआर सड़कें वर्षों से बाधाओं में उलझी है। रेलवे ओवरब्रिज की गति सुस्त है और आवासीय योजनाएं भी जमीन पर अधूरी पड़ी है।
इंदौर का खजराना गणेश मंदिर नए रूप में आएगा नजर, आसानी से होंगे दर्शन। इंदौर सहित देश दुनिया के भक्तों को आने वाले कुछ समय में खजराना गणेश मंदिर एक नए रूप में नजर आएगा। गणेश उत्सव और विभिन्न योजनाओं में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव भक्तों को आसानी से दर्शन कराने के लिए किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह के गेट को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही काम शुरू करने की तैयारी है। इंदौर का मुख्य रेलवे स्टेशन बारिश में पूरी तरह हो जाएगा जमींदोज, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। उज्जैन सिंहस्थ 2028 को देखते हुए रेलवे द्वारा रतलाम मंडल अंतर्गत इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन नया एवं भव्य आकार लेगा, लेकिन निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। वर्षा काल के दौरान ही वर्तमान रेलवे स्टेशन भवन को जमींदोज करने का काम होगा, जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।